बड़ी खबर निकल रही है उदयपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट से, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति का आज 21वें दिन भी धरना जारी है और कुछ क्रांतिकारी अनशन पर भी बैठे हुए हैं। लगातार इनकी मांग है कि जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में सरकार ने जो केंद्र सरकार ने ताला लगाया है वो उनका पैसा, उनकी मेहनत की कमाई निवेशकों को वापस मिले। यही बात जो है ये आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। पिछली बार सरकार ने जनता को उल्लू बनाया था और किस प्रकार से 10,000 रुपये देने का वादा किया था और वो 10,000 भी कुछ लोगों को दिए और उसके बाद बंद कर दिए गए। अब सरकार ने फिर इस आंदोलन को देखते हुए 50,000 तक का प्रावधान किया, लेकिन ये भी उल्लू बनाने जैसा ही है, क्योंकि 42 करोड़ लोगों को पैसा देना है। 42 करोड़ लोगों के रोजी रोटी का और उनकी ज़िंदगी का पैसा उसमें जमा है, लेकिन सरकार जिस प्रकार से पैसा देने की नीति बना रही है ये कहाँ तक सही है, इसी बात को लेकर ये लगातार 2018 से ही संघर्ष कर रहे हैं। और जो क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों के जो बड़े लोग हैं उन्होंने यहाँ कहीं न कहीं एक छल वाली नीति अपनाई है। उन्होंने ये कार्यकर्ताओं को नहीं बताया कि सरकार ने पैसा सीज कर दिया है, ये बात को दबा के रखा और लगातार उसके बाद भी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां लूटती रही, जनता का पैसा बटोरती रही, इधर का पैसा उधर करती रही, उधर का पैसा इधर करती रही। आज नौबत ये आ गई है कि इन लोगों को पिछले 21 दिनों से संघर्ष करना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है। अपनी मोटी जो मेहनत की कमाई है वो भी आज सरकार ने दबा के बैठी है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये लोग मार खा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, ये जलील हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अधिकार के लिए ये आंदोलन लगातार चल रहा है। इसमें कई सामाजिक संगठन कल आए थे और पहली बार ऐसा हुआ कि उदयपुर इस मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के बाहर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और सब पत्रकारों को आमंत्रण किया गया। ये अलग बात है कि पत्रकार आए नहीं आए, लेकिन बात यह है कि जनहित के इस मुद्दे में इन लोगों ने जो कड़ा संघर्ष कर रहे हैं वो जनता के हित का मुद्दा है। हालांकि ये कार्यकर्ता आज इस धारा पे आगे हैं कि आज ये अपने बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी रोजी रोटी, मान सम्मान और सब चला गया है, यहाँ तक कि स्वाभिमान भी चला गया है। सरकार के दफ्तरों के चक्कर काट कर ये लोग परेशान हो गए हैं। ये कभी नेताओं के चक्कर काटते हैं तो कभी मिनिस्टरों के चक्कर काटते हैं। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ? न सामने बैठा हुआ शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है। मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं ये तो केंद्र सरकार का मामला है। मैं पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, अगर केंद्र सरकार का मामला है तो इतना प्रशासनिक ढांचा क्यों? कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था है क्यों इस देश में? जब आप किसी का पैसा नहीं दिला सकते, किसी गरीब का, आप योजनाएं बना लेते हो, योजनाओं में लाखों करोड़ों बर्बाद कर देते हो प्रचार प्रसार में, लेकिन आज इनका खुद का पैसा, मेहनत का पैसा आज यहाँ लगा हुआ है और क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों पे आपने, सरकार ने ताला लगाया है, हज़ारों लाखों कंपनियों के ताला लगाया है। आखिर इनका पैसा भुगतान क्यों नहीं करते? कोविड में आपने इतनी बड़ी दी थी, विश्व का सबसे बड़ा 20 लाख करोड़ का बजट आपने पारित किया था और वो बजट भी आज भी बैंकों में धक्का खा रहा है और रोज़ गरीब तैयार कर रहा है। रोज़ बैंक वाले फ़ोन करते हैं कि आपको लोन चाहिए, लोन देने के लिए आगे से ऑफ़र की जा रही है। कहीं न कहीं गरीब बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं मजबूर बनाया जा रहा है। आप देखो कि हक की बात करने वाले को यहाँ कांग्रेसी कहा जाता है, वामपंथी कहा जाता है। क्या ये सही है? इस देश में हक की बात करना भी अब गुनाह हो गया है। हक की बात करना छोड़ दो। यहाँ तक कि सब जान रहे हैं, इस पीड़ा को सब सहन कर रहे हैं। सारे राजनीतिक जो सत्ताधारी है वो भी सुन रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको अब सोचने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। ये जहाँ में ये जनता है ये रुख बदलना जानती है। अगर आप अपने घर के लोगों को परेशान करोगे तो ज़्यादा समय तक आप चल नहीं सकते, ज़्यादा समय तक आपको चलने भी नहीं देंगे। घर के लोग एक न एक दिन आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। वही ये हाल आज दिखाई दे रहा है। आप देखें कि इस प्रकार से ये जनता त्रस्त है और शासन और प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा कर गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोग अपनी डायरिया लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर सबको लिखवा रहे हैं कितना पैसा
सदस्यता फॉर्म भी भरवा रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था? ये आप देखिए, कागज़ का भी पैसा लगता है। एक कागज़ का 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया तक लगता है। उसके बाद में उस फॉर्म को भरा भी जाता है। पैसा लेने के लिए पैसा फिर लगाना पड़ रहा है, कहीं फ़ोटोकॉपियाँ करानी पड़ रही है, कहीं जो है अलग खर्चे करने पड़ रहे हैं, कहीं माइक खरीदने पड़ रहे हैं, कहीं टेंट तंबू लगाने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुपोषण जैसा टेंट है, जो कि ऐसे डंडों पे खड़ा हुआ है जैसे गांधी जी की लाठी, ऐसे डंडों पे खड़ा हुआ है। कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं। लेकिन सहमत ये है कि अगर ये गिर भी गया तो इनके सर नहीं फूटेंगे, क्योंकि टेंट में इतनी ताकत नहीं है। जिस प्रकार से सरकार ने उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया है, और ये लोग शासन और प्रशासन के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से पोथिया पे पोथिया तैयार कर रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। इनको न्याय कब मिलेगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। आंखों में अश्रु निकल रहे हैं, कोई बहनें यहाँ पे रो रही है, कोई भाई यहाँ पे रो रहे हैं, लेकिन इनके सरकार के कानों में कहीं जू भी नहीं रह रही है। सरकार ने शासन में लाए थे कि जनता का भला होगा, अच्छे दिनों का वादा किया, लेकिन अच्छे दिन बुरे दिनों में तब्दील होते जा रहे हैं। लोग परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं, दफ्तर में जा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 21 दिनों से पूरे राष्ट्रव्यापी धरना चालू है। 400 से ज़्यादा जगह धरना जारी है, और कल जेल भरो आंदोलन होगा। अब जेल भरो आंदोलन में क्या कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? यहाँ से भर के आगे छोड़ देंगे और एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। लेकिन शासन और प्रशासन को सोचना होगा, गरीबों के लिए सेवाएं हैं, गरीबों के लिए आप तनख्वाह लेते हो, जनहित के लिए तनख्वाह लेते हो। आप लोगों की मोटी प्रकार इसीलिए मिलती कि आप जनता के हित का ध्यान रखें। लेकिन आपके इस लापरवाही के चक्कर में आज ये लोग धक्के खा रहे हैं। आरबीआई जब लाइसेंस देती है तो कई पहलू की जांच करती है, कई नियमावली उसमें होती है और कई उसके पहलू होते हैं, लेकिन आपने किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा, आपने ऑडिट नहीं की, इसीलिए कंपनियां लूट पे लूट मचाती गई और अपने चहेतों को लोन देती गई। उसका नतीजा ये रहा, उसका परिणाम ये रहा कि कंपनी आज डूब गई है और सारा पैसा सरकार ने और संपत्तियाँ जब्त कर ली है। लेकिन अब सरकार देने में आनाकानी कर रही है। जनहित की बात करने वाली, कल्याणकारी की राज्य की बात करने वाली सरकारें सुन रही है, न समझ रही है। लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। हक की बात करने वाले को यहाँ वानपंथी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। ये कहाँ तक का न्याय है? हो सकता है कि आज आप शासन में बैठे हुए हो, कल सत्ता कोई और होगी, फिर आप किसको क्या मुंह दिखाओगे? हक की लड़ाई के लिए बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई इनसे मिलने को तैयार नहीं है। जहाँ हादसे हुए हैं वहाँ बैठने के लिए जा रहे हैं। आप लोग वहाँ जाकर जो है अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, झूठी प्रशंसाएँ कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिकता फैलाने के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन गरीबों का क्या होगा? आज देश में शांति दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व शांति के लिए भारत अग्रणी रहा है, भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और भारत हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। इस धर्मनिरपेक्ष देश में आज लोग दुखी हो गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और अपनी तनख्वाह को, अपनी पैसे को लेकर, अपनी आमदनी को लेकर यहाँ परेशान हैं। किस प्रकार से देखिए, ये डायरी कहाँ गई? डायरी जो लेकर यहाँ भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारा पैसा आखिर कब मिलेगा। लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अपनी डायरी भी आज रद्दी के बराबर समझ रहे हैं। क्या ये डायरी है या रद्दी है, समझ नहीं पा रहे हैं। और जो पॉलिसियाँ हैं वो रद्दी हो गई है। सरकार ने ऐसा चाल चला है कि गरीब को और गरीब बना दिया है और गरीब मजबूर और लाचार हो गया है। अब बेचारा गरीब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? सरकार खुद यहाँ आगे रहकर लोगों को गरीब बनाने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इनको न्याय कब मिलेगा। लेकिन इनका 21वां दिन भी धरना जारी है। कल जेल भरो आंदोलन भी होगा और जेल भरो आंदोलन में कई लोग गिरफ्तार भी होंगे। लेकिन क्या गिरफ्तारी से क्या हल निकलेगा? क्या इस तरह के प्रदर्शन करने से कोई हल निकलेगा? लेकिन जब तक शासन और प्रशासन ने कानों में रुई लगा रखी है तब तक कोई हल निकलने वाला नहीं है। आज ये जितने भी लोग हैं, आप देखिए, कागज़ की फ़ोटोकॉपी का पैसा लगता है, फॉर्म का पैसा लगता है और फॉर्म भरकर सदस्यता ले रहे हैं। आखिर इस देश में क्या कुछ हो रहा है? नए नए संगठन बन रहे हैं और सरकार खुद इनको बना रही है ताकि अच्छा लोगों को मारा जाए, पीटा जाए, लोगों को दबाया जाए, कुचला जाए। और कुचलने की नीतियाँ जो है ये अपनाई जा रही है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी लाडली जैसी योजनाएं बनाई जा रही है, लखपति दीदी बनाई जा रही है, और लखपति दीदी की जगह हमारा खुद का पैसा नहीं देने से हमको फ़कीर और गरीब बनाया जा रहा है। ये कहाँ तक का न्याय है?
आइए क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसको बात को लेकर हम चलते हैं समिति के सदस्य के पास, और क्या कुछ उन्होंने अभी तक सहन किया है और कल की नीति क्या रहेगी। तो लेकिन ये तस्वीरें जिला कलेक्ट्रेट से नहीं, ये देश के 450 जगह से ऐसी तस्वीरें निकल रही है जो सभी को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। मैं उन सभी अंधे बहरे गूंगे लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ जो लोग आलोचनाएं करते हैं इनका साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आज ये संगठन व्यापक रूप से नहीं हो रहा है। देखिए इनका टेंट तंबू सब कुपोषण जैसे है, गांधी जी की लाठी के जैसा। आइए चलते हैं क्या कुछ कहते हैं कार्यकर्ता। थोड़ा बताएं क्या चल रही है अभी कार्रवाई और कल को क्या प्लान आपने बनाया। जय भारत। बस ये तैयारी चल रही है। कल हमारा सहयोग धरना प्रदर्शन चालू है। लगभग आज 21वां दिन हो चुका है और हम कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। और कुछ साथियों ने हमारे 19 तारीख से आज तीसरा दिन है अनशन ले रखा है, सिर्फ पानी पे टिके हुए हैं, भोजन छोड़ रखा है। और कल की हमारी रणनीति है, कल हम जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पूरे उदयपुर ज़िले में हम पर्चे बांटने के लिए टेम्पू भेजा है और उदयपुर ज़िले के जो भी तहसील स्तर हैं वहाँ पे भी इसी तरह से तैयारी चल रही है। और इस तरह का जेल भरो आंदोलन जो 22 सितंबर को जो है उसकी ऑल इंडिया में लगभग 400 से अधिक स्थानों पे, 400 से अधिक जिला स्तर पे ये हमारी तैयारी कर रहे हैं। और अधिक से अधिक संख्या में जेल भरो आंदोलन की तैयारी करके सरकार को हम बताना चाह रहे हैं, हम गरीब आदमी आज पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं और सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे यहाँ से उदयपुर ज़िले से लगभग 70 किलोमीटर दूर से साथी या जिले कलेक्ट्रेट फार्म भरवाने के लिए आए हैं और इन्होंने किसी ने कहा था कि वहाँ से फार्म भरने से पैसा मिल रहा है। ये साथी आए, अभी कोई ये दिखाई नहीं दे रहा है पैसा कब मिलेगा, मगर इन साथियों को विश्वास है कि हमारा भी फार्म भरो, एक बार संगठन के साथ में हमारे को जोड़ो ताकि हमारी भी कहीं न कहीं कार्रवाई सुनवाई सरकार करें। इस तरह से हम भी ये फाइल तैयार कर रहे हैं। अब ये सरकार कब तक सुनवाई करेगी इसका अभी तक अंदाज़ा हम नहीं लगा पा रहे हैं। हमारा जो करना है हम कर रहे हैं इसी के साथ में। बस ये एक आखिरी मौका है क्योंकि हम भी 5 साल से संगठन के साथ में लगे हुए हैं। कोई न कोई संगठन आता है, किसी के संगठन जुड़ते हैं, मगर ये 22 सितंबर जेल भरो आंदोलन आखिरी मौका है। हमारे जो साथी हैं, जो भी एजेंट साथी हैं या जो भी निवेशक हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ ये आखिरी मौका है, सबको संगठित होके आना है और जो ठग बेईमान जो हमारे साथ में ठगी करी है उनको सज़ा दिलाने का ये आखिरी मौका है। अगर इस संगठन के साथ में संगठित होके 22 तारीख आपने एकजुटता नहीं दिखाई तो हमारे हाथ से ये मौका निकल सकता है। तो सभी साथियों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में आके हमारा जो संगठन काम कर रहा है जेल भरो आंदोलन उसको सफल बनाने की कोशिश करें। थैंक यू। और जो मेरे साथी हैं, निवेशक हैं, एजेंट हैं, वो अभी गुमराह हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट भाई भी हैं जो गुमराह हो रहे हैं। वो तो जो गुमराह कर रहे हैं साथी, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो गुमराह कर रहे हैं। हमारी जान पहचान मोदी जी से है, जो हमारी जान पहचान अमित जी से है, हमारे गृह मंत्री से, बहुत सारे लोगों से जान पहचान है। हम लगभग 1 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसके लिए? अगर आपकी जान पहचान है तो हमारा पेमेंट करवाओ। हमारी जान पहचान आपकी है तो हमारा पेमेंट करवाओ। हम क्यों भटक रहे हैं यहाँ पे? ऐसा कोई नहीं, ये सब लोग गुमराह करने वाले हैं, वो गुमराह हो रहे हैं। सभी को, किसी को गुमराह, किसी के बहकाव में नहीं आना है, किसी को गुमराह नहीं होना है और पेमेंट लेना है तो आपको ज़मीनी स्तर पे, धरातल पे उतरना ही पड़ेगा और हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा अगर होता है, आपकी जान पहचान है, हम आपके साथ में आने के लिए तैयार है। हमारा पैसा दिलाओ, क्योंकि ये भी बात सुनने में आ रही है 50,000 मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? क्योंकि 2 साल पहले भी पोर्टल खुला था, 10,000 मिल रहा है। 10,000 मिला क्या किसी को? किसी को नहीं मिला है, ठिंगा मिला है। मैं साथियों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सब गुमराह करने के तरीके हैं, सरकार की नीति हैं। कंपनी और सरकार मिले हुए हैं। अगर पैसा मिलता तो पहले मिल जाता, कोई नहीं मिलेगा। ये सब लोगों को, आम आदमी को, आम नागरिक को गुमराह करने का एक स्कीम निकाली है। मान लो स्कीम है, आप ये कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको ज़मीन स्तर पे उतरना पड़ेगा, हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो धरने पे बैठे हैं, न कोई कांग्रेसी है, न कोई वामपंथी है, किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये हम आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 42 करोड़
लोगों की लड़ाई है, जो गरीब 42 करोड़ लोग जो पैसा किसी किसी कंपनियों में निवेश है, हम उन लोगों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग बैठे हुए हैं, न किसी बीजेपी से, न किसी कांग्रेस से, न किसी पार्टी से नहीं है, न किसी पार्टी से वास्ता रखते हैं। जो हमारे अधिकार में आता है वो करते हैं, मगर हमारा एक ही हक है, हमारे 42 करोड़ जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है उनको हक का पैसा मिले और हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। क्या है ये आपका? जय हिंद, जय भारत साथियों। ये पीड़ित परिवार 42 करोड़ पीड़ित परिवारों की एक दास्तां है जिसे हर परिवार गुजर रहा है। ये एक अंग्रेज़ों वाला शासन आ गया है। अंग्रेज़ जिस तरीके से राज करते थे आपस में लड़ाने का, उनको अंग्रेज़ मर्जी होती जिस बात पे जाति धर्म किसी भी भेदभाव या और कोई पार्टी के पक्ष में उनको बदनाम कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर अभी बदनाम किया जा रहा है कि ये उस दल से, ये उस दल से, कांग्रेस ये कुछ भी कहकर उसकी आवाज़ बंद करते हैं, या फिर ये कुछ और चीज़ किसी चीज़ से आतंकवादी कह दो या और किसी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरीके की बातों से इनको उकसाया जा रहा है, इनको बदनाम किया जा रहा है। तो ये सरकार से आग्रह है कि ऐसा नहीं करे। ये पीड़ित परिवार है, इनका साथ दें। इन्होंने जो अपनी खून पसीने की कमाई है, एक एक दिन की कमाई इन्होंने जोड़ी, इन्होंने सुबह शाम की, दिन की, दोपहर की सबकी कमाई जोड़ के इन्होंने यहाँ पर पैसा भरा है, जो इनको पैसा लौटाया जाए इनका पूरा। इस देश में सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, एक डमरू वाला और एक नाचने वाला, ये 2 लोग हैं बस। क्या है ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे ये हमारी जनता ने, आवाम ने इनको चुना है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को चुना कि आज वो जनता को बंदर की तरह हमें नचा रहे हैं। खुद मदारी बन चुके और हमें बंदर बना दिया है। तो ये जनता से मेरा आग्रह है कि आप समझें इस बात को कि मदारी है, इनको सिर्फ नचाना आता है, लोगों को बरगलाना आता है, झूठ बोलना आता है, दूसरा खेल करना आता है, बस सच बोलना नहीं आता है। एक चीज़ से डरते ही है, सच बोलने से, जिसकी सबको ज़रूरत है सच बोले, और ये सच बोलने से डरते हैं। इन्होंने हम पूरी जनता को, हम भारत के भोले भाले लोगों को इन्होंने बंदर बना के रख दिया है। तो आग्रह है पूरी जनता से कि आप इस बार इस आंदोलन में शरीक हो, सब जने मिलकर इन पीड़ित परिवार, चाहे मैं पीड़ित नहीं हूँ इस चीज़ से, फिर भी मैं भी इसका हिस्सा बनना चाह रहा हूँ और बनूँगा इसका हिस्सा। तो आप सब भी इसका हिस्सा बने, पहचान को इसमें आए, इसको आगे ऊपर तक इसको आवाज़ उठाएँ, ताकि उन जो आम जनता कह रही है कि मदारियों तक आवाज़ पहुँचे, वो हमें नचा रही है। हम नाचने वाले नहीं हैं। हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है, तो हमें तुम्हें भी भगाने की हम ताकत रखते हैं। हमारे में है हिम्मत, हम भगाएंगे तुम्हें यहाँ पर। 42 करोड़ लोग अगर फिर आवेदन करेंगे तो 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है और 100 रुपये के हिसाब से कितना होता है? फिर करोड़पति कौन बनने वाला है? ये कि जो मित्रों की सरकार है, एक एक करोड़पति बनने वाली है, एक ही लूटने वाली है। बाकी अगर ये आम जनता अगर एक बार अपना बेड़ा उठा ले, जिस तरीके से अंग्रेज़ों को भगाया, इस तरीके से अगर बेड़ा उठा ले, तो ये दूर नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार भी चली जाएगी। अगर इस सरकार को रहना है तो यहाँ पर हम जैसे आम परिवारों को, आम नागरिकों को, जो ये पैसा लूटकर चिट फंड की कंपनियाँ गई है, जिनको सरकार ने सहयोग दिया है, उन सबको सबसे पैसा निकलवाए, पैसा दे या अपनी जेब से पैसा दे, जैसे भी आम लोगों का भुगतान करना है भुगतान करें। नहीं तो दिन दूर नहीं है कि सत्ता पलटने वाली है यहाँ पर, और पलटी भी है। अंग्रेज़ देखो किस तरीके से शासन कर देते हैं। एक रात हुई, वो चले गए। गांधी जी ने, नेहरू जी ने जिस प्रकार मिल के लड़ाई करी है, पूरी जनता आवाम उनके साथ खड़ी रही। अगर हम भी इनके साथ, आम जनता हम इनके साथ पूरी खड़ी रहेगी हमेशा, तो ये पैसा हमारे जो हक का पैसा है, हमारे खून पसीने की कमाई है, हमारे हाथ में आने वाली है। इस पैसे के जो इकट्ठा करें, कितने आम इंसान तो हमारे परिवार के जा चुके हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि जो जीवित है कम से कम वो तो इसमें अपना सहयोग करें, कि वो पैसा जो हमारे बाप दादा की, हमारे परिवार की खून पसीने की कमाई है, वो आए। चाहे किसी का पैसा है या नहीं है, तो भी यहाँ पर आए, सहयोग करें। इनको हिम्मत बंधाई है। आज 21वां दिन है कि यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं, यहीं सो रहे हैं, खाना पीना सब त्याग रखा इन्होंने, या सो भी रहे हैं। तो इनका सहयोग करें, इनको हिम्मत बंधाएं और साथ दें इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिम्मत है। कहाँ से आए? बिंडर से आया हूँ। क्या हुआ? पैसे यहाँ सारा इंडिया में जमा है, 38,000 जमा है, और 2-3 बार ऑनलाइन करवा चुका हूँ, और रह के पैसे लग रही है। हमारे पैसे होते करते हुए सरकार दे रही नहीं है, और जो कब मिलेगा हमें।
एजेंटों ने क्या कहा था? एजेंट वो ऑनलाइन करवा दिया, आ जाएंगे आपके खाते में, ऐसे बोल रहे हैं। रह के चक्कर लगाना थे, वहाँ से आने के 100 रुपये लगते हैं, यहाँ और ख़र्चा होता है। मैं ई मित्र पे गया, बोला है कि ये ई मित्र पे ऑनलाइन पे करो, फिर आवेदन किया, फिर बोला कि आएगा 10,000, अभी तक आया नहीं है। तो यही चल रहा है अभी तक। तो हाँ, मैं अभी पैसे लेने के लिए फिर पैसा लगाना पड़ रहा है रह के ई मित्र में जाके। कब मिलेगा, करूँ तो क्या करूँ? ये मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ पैसे को लेने के लिए। धन्यवाद सर। मैं बंसीलाल मीणा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिला अध्यक्ष उदयपुर। हम लगातार 21 दिनों से आज 21वां दिन है, हम यहाँ पर हमारी जायज़ मांग, हमारा संवैधानिक अधिकार और हमारा जमा कराया हुआ रुपया हम सरकार से मांग कर रहे हैं। जिस सरकार ने हमको अनियमित जमा योजना पाबंदी एक्ट 2019 बना के दिया है, उसके अंतर्गत 180 दिन में आवेदन करने के पश्चात 2 से 3 गुना भुगतान पाने का अधिकार दिया हमारी संसद ने। लेकिन हमारी तो ये कानून खाली कागजों में बनाया, ये लूट करवाने का कानून बनाया है हमारी संसद ने, और हमसे लूटा ही जा रहा है। कहने का मतलब, जो कानून बनाने के बाद भी ऐसे मिथ्या प्रकार के पोर्टल, CRC, सेबी पोर्टल बना के 2 सालों से बार बार रीसबमिशन कराया जा रहा है, पैसों पे पैसा खर्च करवाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। जब भी रीसबमिशन करे उसका डिफेंस ही बता देता है और पैसा नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब भारत की जनता को बिल्कुल निचोड़ लिया है कहने का मतलब। और हमारा आगामी प्रोग्राम कल का हमारे यहाँ पे जेल भरो आंदोलन है का कार्यक्रम है, और ये हमारे हिंदुस्तान के 450 से ज़्यादा स्थानों पर जेल भरो आंदोलन कल दिनांक 22 सितंबर को होगा। और मुझे पता है ये करने के बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार और ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो इन चोर सरकार के जो सिपाही बना के यहाँ बिठा रखे हैं, कलेक्टर, IPS, RS, IS, जो उनकी गुलामी करते हैं, वो कहेंगे वो ही करेंगे। लेकिन फिर भी हम हमारी हार मानने वाले नहीं हैं। हमारा हक है, हमारा पैसा है, वो तो इनसे लेके ही रहेंगे। कल अगर सरकार हमारे मांग को पूरा नहीं करती है जेल भरो आंदोलन के तहत, तो हम भारत की संसद को कुछ ही समय में, कहने का मतलब ज़्यादा हमारा ये लंबा आंदोलन नहीं रहेगा, और पूरी घेर लेंगे और हमारे सांसदों, हमारे मंत्रियों और हमारे प्रधानमंत्री जी को तब तक बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक हमारे हिंदुस्तान के नागरिक की खून पसीने की गाड़ी कमाई जो हमने इनके झांसे में आकर जमा कराई है, वो हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। जय हिंद। मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहूँगा, हम सीधे साधे लोग, मैं खुद सहारा इंडिया में 2002 से अभी करता रहा हूँ और पैसा लेते थे और देते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई, भ्रष्ट सरकार आई, इन्होंने हमसे लिया ही लिया, लेकिन उन फ्रॉड कंपनी से मिलके पैसा वापस नहीं दिलाया। और हम आज 21वें दिन तक यहाँ बैठे हैं सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से, लेकिन इस सरकार ने हमें मजबूर कर दिया और ये सिखा रहे हैं कि आप ये सत्याग्रह मत करो और आमने सामने की क्रांतिकारी लड़ाई लड़ो। यही खुद हमको ये क्रांतिकारी आंदोलन और जेल भरो आंदोलन करने का खुद मौका दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी सुन ली होती तो हम यहाँ नहीं बैठते।
और हम संसद का भी घेराव नहीं करते, क्योंकि हम हिंदुस्तान के आम नागरिक और हमारे संविधान के अनुरूप ही चलने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे साथी जो अभिकर्ता आज बड़ी बड़ी खोखली बातें कर रहे हैं, हम तो अमित शाह जी से बात होती है सीधी और वहाँ से पैसा आ जाएगा, और प्रधानमंत्री जी से बात होती है वो हमको पैसा दिला देंगे। अरे भाई, देने का वादा तो कब से कर रहे हैं, ये 2 साल हो गए, किसी को मिला है क्या? और ये चापलूस हमारे साथी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन अब थक के कहना पड़ रहा है, इन कंपनियों और इन सरकार के चापलूस जो हमारे अभिकर्ता भाई हैं वो हमारी भी निंदा कर रहे हैं। 2-4 लोगों से क्या होगा इनके, हमारी बात तक पहुँचे वो है। अरे भाई, पहुँच दिला देते हैं लोगों का पैसा, अभी भी किसने रोका है आपको? दिलाओ ना, क्यों नहीं दिला रहे हो? खाली चापलूसी कर रहे हो, अपनी जेबें ही भर रहे हो। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जो साथी संगठन में नहीं आ रहे हैं और आम निवेशकों से निवेशक करवा कर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और उनको खोखले कहने का मतलब वादे कर रहे हैं। और मैं साथियों, हमारे साथियों से कहना चाहूँगा, जो आप गले में पट्टे पहनते हो, वो पट्टे तो अंग्रेज़ों के टाइम में कुत्तों को पहनाए जा रहे थे। ज़माना बदल गया है साथियों, अभी तक गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलो और आओ इस क्रांतिकारी आंदोलन में। और आपने जिन भोले भाले निवेशकों से पैसा दिया था, हम बैठे हैं ना, हम हैं ना, आज क्यों दूर भाग रहे हो उनसे? मैं कह रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इस आहुति महायज्ञ हमारे भुगतान कराओ आंदोलन में, समय है, कल जेल भरो आंदोलन में आप शामिल हो जाओ, नहीं तो हमारे जमाकर्ता जो हम पे भरोसा करके जिन्होंने पैसा दिया है वो आपका जीना हराम कर देंगे। मैं कह रहा हूँ, आपको चैलेंज कह रहा हूँ, क्योंकि अब जमाकर्ता जाग चुका है, उनको पता है कौन लोग हमारे पैसों दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और कौन लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और घूम रहे हैं, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। 2 साल गुजार दिए, अब जमाकर्ता जाग चुका है साथियों। इसलिए मेरा कहना है, आप कल के हमारे प्रोग्राम में पधारे, जेल भरो आंदोलन और महारैली में पधारें उदयपुर में और हमारे साथ सहयोग करें और जमाकर्ताओं का जो खून पसीने बहा के उन्होंने अपना पेट काट कर, अपने बच्चों का पेट काट कर, अपने बाल बच्चों के पढ़ाई, सगाई, विवाह संबंधी सामाजिक कार्यों के लिए जो उन्होंने आपसे आस रखी थी, उन पे उनका भुगतान दिलाने में खरे उतरने की कोशिश करें। धन्यवाद। क्या हो रहा है आपके साथ? मेरे साथ हो रहा है कि मैं सारा, मेरा नाम है रतनलाल गमेती, मेरे नाम से और मेरे पत्नी के नाम से मैंने सारा इंडिया में पैसे जमा किया। मैंने आगे की सुविधा के लिए कि मेरे बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी होगा, कुछ घर बनाने में, ऐसे कुछ सोच करके मैंने पैसे जमा किए। और यहाँ पे वो लालच मिला कि किसी वजह से लालच मिला कि इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 5 साल में ऐसा हो जाएगा, इतना बहुत सारे बताया एजेंट लोगों ने, उन्होंने आगे किसी ने बताया होगा। हाँ, वैसे मैंने बहुत मतलब सोच के साथ मैंने पैसे जमा किया। अब मैं वापस पैसे ये मिलते 2014 में कुछ भाजपा सरकार आई तो एकदम लाइसेंस बंद कर दिया, तो ये लेन देन बंद कर दिया, तो अब सब पैसा बंद हो गया। अब पैसा कुछ अब सरकार नहीं दे रही, कोई सुन रही नहीं। हम अब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख के थक जाते हैं। अब कितना वीडियो देख के कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। क्या करना पड़ रहा है आपको? धक्के कितने खाने पड़ रहे हैं? बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं, बहुत कहीं धक्के खाने पड़ रहे हैं। अभी आए तो आते मैं आज यहाँ पे उदयपुर में रैली है, तो यहाँ पे मतलब धरना लग रहा है, तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या 4 लाख बाकी और 50,000 ले लोगे क्या? इतना कैसे ले लेंगे हम, मतलब कितना गुना चाहिए आपको? कितना बताया था एजेंट ने? अभी तो 10 लाख बन रहा है। 10 लाख दो ना? हाँ, 10 लाख देना चाहिए सरकार को। हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब है, परेशान हैं हम। कई बीमारियां भी हैं हमारे पास, जो हम इतना कुछ कर नहीं पाते हैं। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि भाई हमारे को आप जो आवाज़ देते हैं वो होनी चाहिए हमारे को। हमारी जो गाड़ी कमाई हमने की है, वो जमा किया है, वो हमारे पैसे दो।
हमको देना चाहिए, हमारे सभी हम गरीब भाई ब्याज सहित देना चाहिए हम सब गरीबों को। हम गरीब, हमारी गाड़ी कमाई को चाहते हैं, हम किसी से कोई नहीं भीख नहीं मांग रहे हैं। तो ये वो आंखें हैं जो इंसाफ के लिए तरस रही है, अपने पैसे के लिए तरस रही है, अपनी मूल पूंजी के लिए तरस। ये पिता है, न जाने ऐसे कई पिता है जो आंसू की धारा बह रही है। सोचा था कि पहले ठीक चल रहा था, पैसे देते थे, लेते थे, लेकिन अचानक सरकार के कंजूसी की पोल खुली और सरकार ने देखा पैसा कहाँ से आएगा, कंपनियों पे लगा दिया ताला। अब ये बेचारे घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। कंपनियों की और सरकार की मिली भगत से ये हुआ है। आप जांच क्यों नहीं करते, आप ऑडिट क्यों नहीं करते समय पे? ऐसे देश में हालात क्यों आए कि आज गरीब मर रहा है? ये व्यक्ति आज आए हैं, कहाँ से आए हैं? उदयपुर मतलब डबोक से आए हैं। डबोक से आए हैं। डबोक का मतलब होता है 20 से 22 किलोमीटर आए हैं। 20 रुपये आने का, 20 रुपये जाने का, 20 रुपये खर्चा का, समोसा का, कचौरी का। दिहाड़ी ख़त्म हुई, आज का पूरा दिन ख़त्म हो गया। कहीं मजदूरी करने जाते तो 500-600 रुपये कमाते, वो भी गए। लेकिन अब ये आस कर रहे हैं कि मेरे 4 लाख के 10 लाख मिलेंगे। जब इसे पता चला कि मुझे तो 50,000 ही मिल रहा है, तो मेरे किस काम का? 50,000 मैं क्यों लूँ जब मैंने पैसा पूरा दिया है? सरकार ने पूरा पैसा जब्त कर लिया है कंपनियों का, तो पूरा दो ना। तो ये इसी बात को लेकर ये पूरा जो संगठन है ये कल जेल भरो आंदोलन करेगा। तो देखो किस प्रकार से ये जेल आंदोलन होता है, हम भी आपको दिखाएंगे पूरा दृश्य। लेकिन जिला कलेक्टर से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, जो गरीब, ठगी, पीड़ित, जमाकर्ता परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है और कल जेल भरो आंदोलन होने वाला है। तो दोस्तों, ये संगठन जिला कलेक्टर उदयपुर के बाहर से ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ गरीबों की पीड़ा आपने सुनी, समझी और किस प्रकार से। तो अब देखते हैं कल की तस्वीरें क्या कुछ कहती है। आज की इस तस्वीरों के ध्यान में रखते हुए, इस शब्दों पे गौर करते हुए, इनकी पीड़ा को सुनते हुए संगठन इनका सहयोग ज़रूर करे ताकि इनका गरीबों का जो पैसा है वो मिल सके। हमारी चैनल की यही अपील है कि आप सब बिना हिंसा, बिना कोई कुछ किए और बिल्कुल शांतिपूरी, क्योंकि आज शांति दिवस है, तो शांति दिवस के उपलक्ष्य में अपनी शांति बनाए रखें और बिल्कुल अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखें और गरीबों का पैसा दिलाने में सब सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।